भारत पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं इस वक्त श्याम मानव जी, जिनकी इस वक्त चर्चा हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज जो हैं उनको चुनौती दी है श्याम मानव जी ने, लेकिन इसके अलावा भी उनका एक बैकग्राउंड है, पत्रकारिता से वो आते हैं और दूसरी तरफ वो खुद भी अंधविश्वासों से जूझे हैं और उसके बाद उन्होंने इस समिति की शुरुआत की। सबसे पहला सवाल, जो लड़ाई जहाँ तक पहुँची, क्योंकि महाराष्ट्र अकेला ऐसा प्रदेश है भारत का जहाँ पर अंधविश्वास को लेकर कानून है, तो आपने ये लड़ाई कानूनी तौर पर क्यों नहीं लड़ी? एफआईआर हुई, क्या हुआ उसका आगे? नहीं, ये कानूनी लड़ाई तो लड़ी है ना। सवाल ये इतना है कि पुलिस ने ये कंप्लेंट दायर करनी है। जादू टोना विरोधी कानून जो महाराष्ट्र में 2013 में बना, उसमें दक्षता अधिकारी, विजिलेंस ऑफिसर, इनकी सुविधा तैयार की गई है, क्योंकि ये कानून की बातें जो हैं इसमें काफी इसका मिसयूज हो सकता है। डर लगता था सभी लोगों को, इसलिए ये अभी आपने जो एफआईआर की उसका क्या स्टेटस है? वही तो, उसके लिए दक्षता अधिकारी को ये काम सौंपा गया है। वो बड़ा अफसर होता है, यहाँ पर एसीपी क्राइम है, वो दक्षता विजिलेंस ऑफिसर है। वो खुद संज्ञान लेकर इस बात के लिए कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, उन काम को रोक सकते हैं जो कानून के खिलाफ अभी है। स्टेटस क्या है सर? एफआईआर हो पाई या नहीं? एफआईआर अभी तक हुई दिख नहीं रही, उन्होंने मुझ तक पहुंचाई नहीं है। इसलिए मैं पूछने वाला हूं कि एफआईआर क्यों नहीं दाखिल हो गई, क्योंकि कानून के तहत तो एफआईआर दाखिल होना कंपलसरी है। क्योंकि कानून हो सकता है कि पुलिस के मन पर कोई दबाव हो, अप्रत्यक्ष दबाव भी हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और नागपुर के पालक मंत्री है, वो महाराज की कथा में गए थे, तो शायद इस कारण पुलिस पर दबाव हो, उनको लगे कि इस कारण हमारे गृह मंत्री जी उनकी आफत हो जाए, या फिर और कुछ लगे, या फिर किसी ने कह दिया हो कि आप एक्शन मत ले। ये जो भी होगा आगे चलकर स्पष्ट होगा, अभी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए उसके लिए बोलना संभव नहीं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अब चूंकि सोशल मीडिया ज़्यादा है, हालांकि आप 40 साल से भी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र तो यूं भी संतों की धरती कही जाती है, तो इस तरह से भी सवाल उठ रहे हैं कि संतों की धरती से सनातन धर्म के लिए चुनौती आ रही है। पहला सवाल ये, और दूसरा, ऐसे कौन से बाबा हैं जिनको पहले आप चुनौती दे चुके हैं और ये समिति वाकई अंधविश्वास के लिए काम कर रही है, इसके तथ्य आप दे सकें? महाराष्ट्र में एक संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज। ये परंपरा अंधविश्वास दूर करने वाली परंपरा है, चमत्कार के खिलाफ काम करने वाली परंपरा है, जाति व्यवस्था तोड़ने की परंपरा है इसमें। इसीलिए महाराष्ट्र जो प्रोग्रेसिव बना, उसमें एक बड़ा हिस्सा ये 700 साल की परंपरा का, और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी का एक्सटेंशन मेरा काम है। तो वो क्योंकि मैं भगवान के खिलाफ और धर्म के खिलाफ हम काम नहीं करते, उनके नाम पर जो ठगी होती है उसी के खिलाफ हम काम करते हैं। तो ये संत परंपरा की भूमिका रही है हमारे यहाँ। जब मैंने काम शुरू किया 1982 में, तब कम से कम 200 चमत्कार करने वाले बाबा केवल विदर्भ एरिया में 11 जिलों में थे। तो हमें सबसे पहले बड़े नाम अगर आप संतों के बता सकें। जैसे महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ा नाम था जिनका नाम था गुलाब बाबा। 3-4 प्रांतों में उनका बहुत हो हल्ला था, लाखों की तादाद में उस समय देशव्यापी जिनका नाम हो, ऐसे कोई तो उनको भी हमने एक्सपोज किया। देशव्यापी संतों में पहला नाम तो है इंटरनेशनल प्रसिद्ध शकुंतला देवी, जो इंटरनेशनली एक न्यूमरोलॉजिस्ट मानी जाती है। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज है, क्योंकि वो फास्टेस्ट गुणाकार या फिर अंडरवुड करती है, इसलिए तो उसको वो आई नागपुर में, उसने जाहिर करना शुरू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट दी कि गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। हमने उसको एक्सपोज किया, नागपुर से भगाया, जबकि वो एक गणित के प्रोग्राम के लिए आई थी, वो प्रोग्राम नहीं हुआ। दूसरा पायलट बाबा आए थे, जो 72 घंटे यानी 3 दिन पूरी तरह से एक 10 बाय 10 के कमरे, 10 बाय 10 के एक गड्ढे में रहे, जो पूरी तरह से ऊपर से बंद किया गया था। और उनका दावा था कि वो जब समाधि अवस्था में होते हैं तो उनको प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती। 5000 पब्लिक के सामने हमने उनको आह्वान दिया कि आप आइए, कांच के एक घर में बैठिए सब लोगों के सामने, उसका प्राणवायु हम निकाल लेंगे और फिर आप आधे घंटे रहिए, केवल, ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जिंदा बच गए तो आपने आह्वान जीता, ऐसा हम मान लेंगे। उसकी पूरी तैयारी हुई, लेकिन महाराज उस दिन आए नहीं, जबकि उन्होंने कबूल किया था, रिटर्न कबूल किया था, ऐसा नहीं कि केवल हमने मौखिक बात की थी। तीसरा उदाहरण है कृपाणु महाराज। कृपाणु महाराज उन्होंने बच्चियों के साथ में रेप किया था, वैसे 13 साल, 14 साल, 12 साल की लड़कियों के साथ में। वो कंप्लेंट हमारे पास आई। वैसे कानूनन ये अपराधी होता है 13 साल की 14 साल की लड़की के साथ में संबंध बनाना,
तो उसके कारण हमने उनको यहाँ पर जेल में भेजा। फिर सुंदरदास महाराज यहाँ आए, ये तो बहुत ही दबंग व्यक्ति थे और पूरे भारत में मशहूर रामस्नेही पंथ के प्रमुख थे। किस तरह की ठगी थी उनकी? उनके ठगे थे कि वो स्त्रियों को कहते थे 10वें मार्ग से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, पुरुषों को 9 मार्ग से प्राप्त होता है, और 10वां मार्ग यानी मेरे साथ संबंध बनाओ तो आपको भी मोक्ष मिलेगा, पति को भी मिलेगा, पुत्र को भी मिलेगा। इस ढंग की वो बात करते थे। ये कंप्लेंट हमारी तरफ आई और फिर हमने नागपुर में जब वो थे, उनका दरबार भर रहा था, तब हमने उनको सही माने में लोगों के सामने उजागर किया और उनको नागपुर छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद में पटवर्धन, ये भी 4-5 स्टेट्स में बहुत प्रसिद्ध था, जाहिरात करता था 1 पेज की, और 20 रुपए का एक राशि का दगड़ बेचता था, पत्थर बेचता था। और ये 20 रुपए के पत्थर के आधार पर आपके पास अगर आप रखोगे अपने जेब में तो आपकी सब समस्याएं छूट जाएगी। उसको भी हमने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत जेल में भेजा था। फिर यहाँ पर एक चांद तारा चमक रहा था मस्जिद में, वो भी काफी चर्चा का विषय था। मुस्लिम है इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। मैं इसी सवाल पर आ रही थी, क्योंकि आपने लंबे नाम जो गिनाए वो हिंदू धर्म से ही आने वाले बाबाओं के थे, और इस तरह का आप पर आरोप लग रहा है कि एक तरफ तो आपका ईसाई कनेक्शन भी निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ ये सवाल भी किया जा रहा है कि एक धर्म विशेष को लेकर ही उन्हीं के जो आस्था के जो लोग हैं उन्हीं को ही आप क्यों निशाना बना रहे हैं? पहला इस सवाल का जवाब तो यह है कि मैं खुद हिंदू हूँ, अपने आप को हिंदू मानता हूँ। आज तक मैं हिंदू नहीं हूँ ऐसा कभी कहा नहीं है। और सनातनी हिंदू जो होता है, सनातनी सही हिंदू शब्द ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, सनातनी धर्म शब्द है। सनातन धर्म का प्रमुख उद्देश्य रहा है सत्य का शोध लेना, और सत्य का शोध यानी सत्य प्राप्त करना। तो मैं सत्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत अंधविश्वासी था, सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था। कई बाबाओं का मैं भक्त था, और कई बाबाओं का भक्त बहुत बुरी तरह से था। मुझे मोक्ष प्राप्त करना था, उसी के साथ में सिद्धियां प्राप्त करनी थी, और इसके लिए मैं उनकी बहुत सेवा करता था, चरण धोता था, जूठन खाता था, ये सब करता था। जब मुझे पता चला कि ये सब बातें झूठी, मुझे काफी देरी से पता चला, मेरी उम्र के करीबन 31वें साल में, मुझे 29वें साल में इसका पता चला। और जब मुझे पता चला तो मैंने ये सोचा कि मेरी और मेरी फैमिली का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है इन अंधविश्वासों के कारण, वो अंधविश्वास दूर करना अपना प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। उसके पहले मैं इंग्लिश का अध्यापक था, उसके बाद में पत्रकार था, और ये पत्रकारिता छोड़ के मैंने फिर फुल टाइम ये काम शुरू किया। अब रहा सवाल बाबाओं का, तो बाबा केवल हिंदू धर्म में ही होते हैं, बाबा बाकी धर्मों में नहीं होते, क्योंकि इंसान भगवान बने इस ढंग की कल्पना बाकी धर्मों में नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि चांद तारा का चमत्कार चमक रहा था कामठी के मस्जिद में, हमने वो चमत्कार ने ये सिद्ध किया। कई मांत्रिक मुस्लिम होते हैं, खास कर दरगाहों में भूत उतारने की प्रक्रिया चलती है, उसमें कुछ गड़बड़ियां होती है, वह हम बार बार आंदोलन करते आए। जब जब कानून लगने की स्थिति थी तब हमने कंप्लेंट की है। और आप इतना कह सकते हो कि केवल विदर्भ के 11 जिलों में ही हमने करीबन 100 के ऊपर मुस्लिम मांत्रिकों को जेल में भेजा है। इसी के साथ में 5 पादरी नागपुर में आए थे। अभी क्रिश्चियनिटी की बात चल रही है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि उनको जेल में भेजा गया, दुनिया में पहली बार। उनकी चंगाई सभा लगती थी, फेथ हीलिंग जिसको कहते हैं। अंधा देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा। हमने कानून के तहत ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इसके तहत अरेस्ट करवाई। उसमें 4 फॉरेनर्स थे, 1 भारतीय था। मुंबई में भी इसी ढंग से मॉरिस सेरिल्लो आया था, उसका 3 दिन की सभा लग रही थी शिवाजी पार्क में, जहां बाला साहब ठाकरे जी के भाषण हमेशा होते हैं। 10-10 हजार लोग इकट्ठा हो रहे थे। दूसरे दिन हमने कंप्लेंट दायर की, पुलिस ने बता दिया कि वो नहीं कर सकते। कोर्ट को हमने मूव किया, कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको अरेस्ट करें और उसको उसी रात में भगाया गया। तीसरा दिन उसका नहीं हुआ। तो हम ये नहीं विचार करते कि कौन कौन से धर्म का है, केवल हम इतनी खबरदारी लेते हैं कि जैसे मैं एक सादा सवाल पूछता हूँ, मैंने धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के खिलाफ मैंने सवाल उठाया, अगर मैं जन्म से मुस्लिम होता तो क्या होता? कल्पना कर कर केवल देखिए कि क्या होता भारत। तो इसलिए हमारे समाज की ये मर्यादा है। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं वो उस घर को साफ करना मेरा पहला काम है। हमारी संत परंपरा ने वो किया, स्वामी विवेकानंद जी ने वो काम किया, सावरकर जी ने वो काम किया महाराष्ट्र में, प्रबोधनकार ठाकरे जी ने वो काम किया, वही काम मैं कर रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, जब भी ऐसी केसेस हमारे पास आती है, दूसरे धर्म के लोग होते हैं जो ठगी कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ तो मैं किसी नहीं बोलता, लेकिन ठगी कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करते वक्त हम ये खबरदारी लेते हैं कि क्रिश्चियनों को एक्सपोज करते वक्त हमारे साथ क्रिश्चियन जुड़े,
हम जब मुस्लिमों को एक्सपोज करते, उन पर कार्रवाई करते, तो मुस्लिम लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि हमारे काम में से हिंदू मुस्लिम द्वेष ना पैदा हो, हिंदू क्रिश्चियन द्वेष ना पैदा हो। ये खबरदारी हम अवश्य लेते हैं। रहा सवाल मेरे गुरु का, मेरा क्रिश्चियन कनेक्शन तो कोई है, आज तक तो मैंने कभी भी, हालांकि देखा जाए, सर इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, आपने कहा कि घर से ही सफाई शुरू होती है, और आपने ये भी कहा कि जब हम काम करते हैं तो कोशिश ये होती है कि हिंदू धर्म के अगर कोई ठगी कर रहा है तो हिंदू धर्म हमारे साथ हो। लेकिन इस बार जो लड़ाई शुरू हुई है तो कहा यह जा रहा है कि आपने एक तरीके से सनातन धर्म, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट की है। आपकी निगाह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उनकी निगाह से ये है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो हैं उनके नज़रिए से, उनके भक्तों के नज़रिए से, कि आप पूरे सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं। मैदान अब महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारतवर्ष हो चुका है। बेसिकली महाराष्ट्र के बाहर ये जागरूकता बहुत कम है, इसलिए इस ढंग से इसके बारे में सोचा जा रहा है। और पहली बार शायद उन्होंने सुना होगा। ये हिंदू धर्म के काफी लोग मेरे साथ, तो मेरे सारे कार्यकर्ता, जो मेजॉरिटी कार्यकर्ता है वो हिंदू ही है, तो इसलिए यहाँ खबरदारी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद भी हिंदू हूँ, मेरे मेजॉरिटी कार्यकर्ता भी हिंदू है। जो आरोप किया जा रहा है ये सनातन धर्म को चुनौती, कहाँ भाई सनातन धर्म को चुनौती है? सनातन धर्म अगर सत्य की खोज है, उसका उद्देश्य ये सत्य की खोज है ना। महाराज में अगर दिव्य शक्ति तो सिद्ध करे ना वैज्ञानिक कसौटी पर, तो आप रायपुर जा सकते हैं उसके लिए। रायपुर जाकर ये हो ही नहीं सकता उस वातावरण में, क्योंकि जानकारी प्राप्त करने के सभी मार्ग हम कैसे बंद कर सकते हैं वहां, पहली बात। अब मुझे पता चल गया, मेरे दिमाग में सवाल आया कि आपने पिताजी का नाम क्यों पूछा। 50,000 से लेकर कुछ लाख लोगों के सामने ये सवाल कोई खड़ा कर सकता है? खड़ा करेगा तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार होगी। ये वातावरण ऐसा नहीं होता है कि जहां आप इस स्थिति में उसको चुनौती दो। हमने कई बाबाओं को उस स्थिति में चुनौती दी। कब दी? जब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। आज हमारे पास कानून है, वैज्ञानिक चुनौती है, इतने सालों से हम देते आए हैं, आज तक कोई जीत नहीं पाया है, और उसकी एक सिस्टम तैयार हो चुकी है जो बार बार हम कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए वहां जाकर तमाशा करे, और तमाशा कर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार। अब आप क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, जाहिर तरीके से दी हुई चुनौती है, पत्रकारों के माध्यम से उसके पर्चे दिए गए, उसमें सभी शर्तें लिखी है। ये शर्तें महाराज जी स्वीकारे, नागपुर में आए, नागपुर में उनको जानने वाले, उनके यहाँ उपस्थित होने वाले गृह मंत्री है, पालक मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र स्टेट के, वो उनकी पूरी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, और मेरा भी उन पर विश्वास है कि वो कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, बहुत तटस्थता से इस काम के लिए पेश आएंगे। तो इसलिए दोनों के लिए वो व्यक्ति बहुत अच्छी व्यक्ति है, उनके आधार पर वो यहाँ आ सकते हैं और वैज्ञानिक आधार पर अपनी चुनौती सिद्ध कर सकते हैं फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दुनिया के सामने मेरी सबसे बड़ी महत्व की बात है, दिव्य शक्ति मिल जाएगी, और उससे हमारे देश का और मोदी जी का कितना भला हो जाएगा। सारे के सारे टेररिस्ट एकदम से पकड़े जाएंगे, बॉम्ब स्फोट होने के पहले, सब बॉम्ब स्फोट होने के पहले ही बम पकड़े जाएंगे, क्योंकि दिव्य शक्ति कहीं भी जाकर देख सकती है, ये उनका ही कहना है। तो इसलिए उसका फायदा हम देश के लिए भी कर लेंगे, देश की सुरक्षा बढ़ जाएगी। तो अभी तक जो चुनौती दे रहे थे श्याम मानव जी, वो अब कह रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास वो दिव्य शक्ति है तो उसका इस्तेमाल उन्हें राष्ट्रहित के लिए भी करना चाहिए, और आह्वान उन्होंने ये किया है कि वो महाराष्ट्र की धरती पर आएं और जो दिव्य शक्ति है उसे दिखाएं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ईटीवी भारत के लिए शिफाली।